और ठीक आज तक के इस दफ्तर के सामने जो है आप एक ये स्टॉल देखेंगे, वो स्टॉल मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि ये एक स्टॉल है और पोहा बेचने वाले का स्टॉल इस पे लगा हुआ है। फोटो लगाने को लेकर कल भी 2-4 लोगों ने सवाल किए कि क्यों लगा लिया है, सवर्ण आपके पास नहीं आएंगे, आप तो अछूत पत्रकार हुए। बाबा साहब की बदौलत आज मैं ये रेहड़ी पटरी लगा के ये मैं अपना 2 पैसे कमाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। बाबा साहब ने हम सबको राइट्स दिए हुए हैं। ज्योतिबा फूले ने हमें वो अलग जगाई है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम या सवर्ण दलित इससे ऊपर उठ के नहीं उठ पा रहे हैं तो अपना काम कीजिए ना, क्या दिक्कत। पैसा नहीं, लेकिन मैंने अपना पैशन छोड़ा नहीं है। जितने लोग ये कह रहे हैं कि मैंने पत्रकारिता छोड़ दी और सिर्फ मैं इसमें आ गया, मैंने छोड़ी नहीं है। मैंने रोजी रोटी का अपना इंतजाम किया है ताकि जो मेरी कलम है और बेवाकी से चल सके। जब मेरे जेब में पैसे होंगे, मेरा पेट भरा होगा तो मैं और बेवाकी से लिख पाऊंगा। सर रेहड़ी पटरी में खड़ा हूँ, 10.5 लाख का पैकेज था, ले ऑफ हो गया था और अभी अब रोज़ 1200-1300 की सेल हो जा रही है। ठीक है मेरे लिए, ठीक है, मतलब मेरा घर चल जाएगा, 40,000 में मेरा घर चल जाएगा और बस यही उम्मीद है और कुछ नहीं। और जब आप इस छटनी का शिकार हो जाते हैं ना, जब आपके पास में IIMC का तमगा है, जब आपके पास MCU की डिग्री है, तब नौकरी नहीं मिल पाती है या कुछ वजहें होती हैं, तब उसके मायने भी अलग अलग होते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पिछले 1.5 महीने के चक्कर काट के यहाँ आता था, लल्लन के पास चाय पीता था, जीतू के पास चाय पीता था और सोचता था कि यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे अगर मैं यहाँ खड़ा करूँगा। आपको यकीन नहीं होगा, 45 दिन जद्दोजहद मैंने करी है। दिन भर नफरत का एजेंडा चलाकर जिंदा लोगों को ज़ोंबी बनाने से बेहतर है कि कोई इंसान खाने पीने की कोई चीज़ बनाए। मैं इस वक्त नोएडा की फिल्म सिटी में हूँ। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो आज तक की बिल्डिंग है, इंडिया टुडे ग्रुप की बिल्डिंग है और इसके आसपास बहुत सारे जो ऑफिस हैं खबरों के, जी न्यूज़, ABP न्यूज़ और इस तरह के तमाम जो बड़े मीडिया चैनल्स हैं उनके दफ्तर आसपास ही है। ये फिल्म सिटी है और ठीक आज तक के इस दफ्तर के सामने जो है आप एक ये स्टॉल देखेंगे, वो स्टॉल मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप यहाँ देखेंगे कि ये एक स्टॉल है और पोहा बेचने वाले का स्टॉल इस पे लगा हुआ है और जो नाम है वो बहुत कहें कि आकर्षित करने वाला है, पत्रकार पोहा वाला। और पोहे की जो वैरायटीज़ हैं उसमें आप देखेंगे एडिटर स्पेशल पोहा, रिपोर्टर स्पेशल पोहा। तो ये इतना इंट्रोडक्शन जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल से कोई जर्नलिस्ट ही होंगे जो इस स्टॉल को चला रहे हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वो पत्रकार ही हैं और यहाँ उन्होंने अपने परिचय के बारे में बताया भी है। एक्स एम्प्लॉय, जी न्यूज़, आज तक, NBTN, दैनिक भास्कर, उन्होंने अपने ID कार्ड्स की फ़ोटोज़ भी लगाई हैं। और इस जो इनका इंट्रोडक्शन उसमें आप देखेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ पर उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है और साथ ही आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले उनकी भी तस्वीर है और उनके ठीक नीचे IMCN भी लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। भारत में मीडिया स्कूल का नंबर 1 एक इंस्टीट्यूशन है कि जब अगर आपको पत्रकार बनना है तो IMC सबसे बड़ा एक संस्थान माना जाता है। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है, जहाँ से हमने भी पढ़ाई की है। तो मैं इनसे कुछ जानूंगा कि ये आज तक की बिल्डिंग, जी न्यूज़ की बिल्डिंग बिल्कुल इनके सामने, क्यों इन्होंने ये स्टॉल शुरू किया है। ये पत्रकार रहे हैं कई सालों तक, लेकिन पत्रकारिता की नौकरी छोड़कर क्यों स्टॉल लगाना पड़ा, और ये अपने आप में एक प्रेरक कहानी भी हो सकती है और संघर्ष को भी बयां करने वाली कहानी हो सकती है। तो ददन जी, बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो आपको आपके स्टार्टअप के लिए बहुत बधाई। आपने अपना आत्मनिर्भरता वाला परिचय दिया है, काम किया है। सर क्या वजह रही, क्यों शुरू किया ये काम? वजह एक ही है सर, जब आपको भूख और प्यास लगेगी तो रोटी और पानी की ही ज़रूरत होगी। तो रोटी पानी की ज़रूरत थी
नहीं मिल पाया कहीं रोज़गार, तो मुझे लगा कि दूसरों के आगे कब तक हाथ फैलाते रहेंगे, कुछ बना के दूसरों के आगे पेश करने में मुझे लगा कि ठीक रहेगा सर। तो आप इंदौर से हैं, आपने इंदौरी लगाया है, तो ये पोहा और जलेबी का जो कॉन्सेप्ट है आपके वहाँ तो एमपी में बहुत पॉपुलर है। जी सर। तो फिल्म सिटी में लोगों को सर्व करने का यही मकसद था कि भाई उसी कल्चर को, उस चीज़ को हम अब पहुँचा पाएँ। हाँ देखिए, मैं जिस शहर से आता हूँ वो देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर है, साफ शहर है। खाने पीने में बहुत उसकी चर्चा होती है वहाँ के। तो मैं चाह रहा था कि एक जायका जो इंदौर का ओरिजिनल जायका है ना, जब आप लखनऊ होते हैं तो आप कहते हैं कि गलावटी कबाब, जब आप मुरादाबाद होते हैं तो कहते हैं कि आप मुरादाबादी बिरयानी, आप हैदराबाद होते हैं तो आप कहते हैं कि हैदराबादी बिरयानी, और मुंबई में होते हैं तो वड़ा पाव कहते हैं। ये जहाँ की जो फेमस है, मैं जिस शहर से हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ की चीज़ ऐसा नहीं है कि बिक नहीं रहा है। इंदौरी पोहा के नाम से सब कोई लगा रहे हैं, सब कोई अपना अपना रोजगार का माध्यम बनाए हुए हैं, लगा रहे हैं, अपनी अपनी सबकी एक एक्सपर्टीज है, अपने अपने सबके संघर्ष है उसमें कर रहे हैं। मुझे लगा कि इंदौर का जो पोहा है ना, वो ऑथेंटिक पोहा भी मिल नहीं पा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंकली, कहने का मतलब है कि सब बेच रहे हैं, अच्छी बात है, बेचिए। मैं किसी का रोज़गार ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका रोज़गार नहीं चले, आप उनके यहाँ जाइए, खाइए, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल ऑथेंटिक इंदौरी स्वाद पोहा चाहिए तो आप फिल्म सिटी में आज तक के सामने, या आप मुझे अपने घर भी बुला सकते हैं, एक छोटी सी गैदरिंग है तो वहाँ भी मैं बना के खिला सकता क्या हूँ। बात तो आप वहाँ आइए और आपको ऑथेंटिक स्वाद मिलेगा। हमारे इंदौर का एक कल्चर है कि बढ़िया प्यार से, मोहब्बत से हम लोग बोलते हैं, और उतने ही प्यार मोहब्बत से पोहे के साथ में जलेबी भी खिलाते हैं। क्या बात है, पोहा और जलेबी का स्वाद आप फिल्म सिटी में ले सकते हैं। आज तक के बाहर, जिस आज तक की बिल्डिंग का हम जिक्र कर रहे हैं, यहीं आपने नौकरी भी की है एक पत्रकार के तौर पे, तो उसी ऑफिस के बाहर अपना ये काम शुरू करना थोड़ा मुश्किल तो रहा होगा। जी सर, मुश्किल है सर। जब भी आप देखिए, जब भी कोई बहुत बड़े एडिटर साहब भी निकलेंगे, एक जूनियर भी निकलेगा जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनके वो भी हैं, दूसरा जो बड़ा संस्थान है जी है, या दूसरे और भी संस्थान है, तो थोड़ा सा ईगो होता है सर। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं पिछले 1.5 महीने के चक्कर काट के यहाँ आता था, लल्लन के पास चाय पीता था, जीतू के पास चाय पीता था, और सोचता था कि यार लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे अगर मैं यहाँ खड़ा करूँगा। आपको यकीन नहीं होगा, 45 दिन जद्दोजहद मैंने करी है। हालांकि इन 45 दिन और ये 90 दिन मैंने बहुत जगह नौकरी की ट्राई भी की है, बट हुआ नहीं। परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, हर कोई प्रबंधकी और जो अपना मैनेजमेंट है उसमें दायरे में सिमटा होता है, तो नहीं हो पाए। लेकिन उनका बहुत शुक्रिया, नहीं हो पाया तो मैंने कुछ ऐसा कर लिया कि अब मुझे हाथ फैलाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं किसी और को गले भी लगा सकूँगा, किसी और को अब कुछ शायद जो भी थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो रोज़गार और पैसे से मदद भी कर पाऊँगा। क्या बात है, ये मतलब आप खूबसूरती कह सकते हैं कि विचारों में जो खूबसूरती है कि देखिए हम आपको खाना भी खिलाएंगे, गले भी मिलेंगे, प्यार भी देंगे, और अपने आप को संभालना भी है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा काम करें जो आपको पैसे की भी मदद कर सके। ददन, आपके नौकरी को लेके कई खबरें मैं देख रहा था, आपके ट्वीट्स में देख रहा था कि कई तरह की इन्फॉर्मेशन है। क्या आपने मीडिया से तंग आकर नौकरी छोड़ी थी, या फिर आपको नौकरी से निकाल दिया गया था, या क्या हुआ था, अगर आप बता पाएँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं? सर कोई हिचक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पत्रकारिता पैशन था मेरा, और वो पैशन था तो उसका सीधे रिजल्ट आप समझ लीजिए कि आप जब पैशनेट होंगे तभी देश के बड़े मीडिया संस्थान में उसमें उसका एंट्रेंस देंगे, उसके लिए रात दिन पढ़ाई करेंगे। और आप भी हैं, और बहुत सारे मेरे साथी पत्रकार, बहुत सारे सीनियर जूनियर जो हैं IMCN हैं। मध्य प्रदेश की 4-5 सीटें होती हैं, वहाँ से कैसे फाइट करके गांव का लड़का, इंदौर तो मैंने 2004-05 में आया हूँ। मैं बहुत कटनी के छोटे से गांव का हूँ जी, बहुत छोटा सा गांव है, बिजराघावगढ़ तहसील है उसकी, तो वहाँ से निकला हूँ सर। ये मेरा समझ लीजिए कि मेरी दूसरी पीढ़ी है जो पत्रकारिता में आई। तो जब वहाँ से निकलते हैं, आप बड़े संस्थान से पास आउट होते हैं, आप ठीक ठाक बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी कर चुके होते हैं, और जब आप इस छटनी का शिकार हो जाते हैं ना, जब आपके पास में IIMC का तमगा है, जब आपके पास MCU की डिग्री है मक्खनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की, जब आपके पास गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की डिग्री है, तब नौकरी नहीं मिल पाती है या कुछ वजहें होती हैं, तब उसके मायने भी अलग अलग होते हैं। नहीं मिल पाई,
जब मुझे नौकरी चाहिए थी तो कई जगह से मुझे नसीहतें मिल रही थी कि कुछ अपना भी कर सकते हो, अभी तो नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, नसीहत है तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। आगे आया सर, अपने आप के, अपने अंदर के ईगोइस्ट पत्रकार जो है ना, जिसको बोलते हैं दम्भी पत्रकार है, उसको थोड़ा सा मैंने दबाया। सर रेडी पटरी में खड़ा हूँ, 10.5 लाख का पैकेज था, ले ऑफ हो गया था और अभी अब रोज़ 1200-1300 की सेल हो जा रही है। ठीक है मेरे लिए, ठीक है, मतलब मेरा घर चल जाएगा, 40,000 में मेरा घर चल जाएगा। और बस यही उम्मीद है और कुछ नहीं। आप सब लोगों की मोहब्बत है कि देश दुनिया में इतना बड़ा नाम कर दिया है। एक चीज़ और है, मीडिया में कुछ खबरें बहुत भ्रामक तरीके से भी चल रही हैं, वो आधी हकीकत आधा फसाना है। तो उन्हीं खबरों पर विश्वास कीजिएगा, जो मैंने बोली हैं, जो मैंने कही हैं, वही खबरें हैं। कुछ जगह चल रहा है कि मेरी वाइफ की डिलीवरी होनी थी और मैं छुट्टी ले रहा था और उसके बाद मुझे सैक किया गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारी डिलीवरी के पहले ही सैक किया गया था। छुट्टी उट्टी को लेके कोई वो नहीं है। ऑफिस में छटनी हुई थी? छटनी हुई थी। छटनी में ऑफिस में काम कर रहे थे आप? मैं देश के एक बड़ा मीडिया संस्थान है, यही है आसपास है, जी ग्रुप है, वहाँ से छटनी हुई थी। मैं ही बस नहीं था, जी हिंदुस्तान में भी 180 लोग निकाले गए थे, फिर डिजिटल में भी कुछ लोग थे वो निकाले गए थे। वो 3-4 लोग थे डिजिटल में जो निकाले गए थे, उनमें एक मेरा नाम भी था सर। असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर के पद पर था सर। एक असिस्टेंट न्यूज़ एडिटर जो हैं वो आज अपने हाथों से खाना बना के, पोहा बना के खिला रहे। तो ये आप पहले से ही पाक कला में निपुण थे या कैसे सीखा बनाना? नहीं बिल्कुल सर, अब एक हुनर मुझे लगता था कि अब आज आपको सच्चाई निकालता हूँ कि मैं 12वीं पास होने के बाद मैं नागपुर तक का दौरा किया था कि IIHM किया जाएगा। IIHM नहीं हुआ, फिर मैं वहाँ भागा कि मुझे लगा कि उस टाइम सागर यूनिवर्सिटी में IIHM होता था और वहाँ एंट्रेंस देना पड़ता था। बाद में पता चला कि वो MPPT में चली गई है सीटें, तो वहाँ नहीं हो पाया। तो वो धीरे धीरे अपन जैसे कहीं आप हम लोग बैठेंगे तो यार तू ये बढ़िया चीज़ें बनाता है, ये बढ़िया चीज़ें बनाता है, बना दे। तो अपने दोस्तों यारों में जो बनता रहा, धीरे धीरे जब पत्रकारिता भी करी तो मैंने 4 साल फूड पत्रकारिता भी करी है। और यही मीडिया संस्थान है हमारा जो इंडिया टुडे, इसकी फूड वेबसाइट है। 4 साल मैंने यहाँ पर बढ़िया पकवान बनाए हैं, लोगों को तरीका बताया है। बहुत जगह फूड ब्लॉगिंग भी करी है, लोगों के रिव्यू भी किए हैं क्या कैसे खाने हैं। तब लगा कि कुछ अपना कर सकते हैं, थोड़ा सा हिम्मत जुटाई, साहस बढ़ाया। और आप जैसे लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज ये थोड़ा सा ठेला कर पाया हूँ। ये तो खाना बनाना मतलब एक शौक था, एक अच्छा लगता था, लेकिन पेशा जर्नलिज्म था। पेशे और शौक में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको? एक 2 धागे का अंतर है। धागा थोड़ा टाइट करेंगे तो सितार की आवाज़ ज़्यादा महीन हो जाएगी, थोड़ा ढील करेंगे तो बोल्ड हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही है, पैसा नहीं, लेकिन मैंने अपना पैशन छोड़ा नहीं है। जितने लोग ये कह रहे हैं कि मैंने पत्रकारिता छोड़ दी और सिर्फ मैं इसमें आ गया, मैंने छोड़ी नहीं है। मैंने रोजी रोटी का अपना इंतजाम किया है ताकि जो मेरी कलम है और बेवाकी से चल सके। जब मेरे जेब में पैसे होंगे, मेरा पेट भरा होगा, तो मैं और बेवाकी से लिख पाऊंगा। तो वापसी की उम्मीद है कि दोबारा अपना कुछ करेंगे कि इधर ही फिर जाके? नहीं, साथ में करेंगे ना सर। ये एक वेंचर है सर, इसको तो मैं चाहूँगा कि कुछ अच्छे लोगों को साथ में लेके और इसको शुरू किया जाए। और मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं मिलेगी तो अपना, आप जैसे लोग हैं अच्छा काम कर रहे हैं तो उस पर भी, वो भी एक बढ़िया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो जनहित पत्रकारिता है सर। आजकल लोगों को वैसा ही चाहिए कंटेंट। बड़े संस्थानों में भी अच्छा है, कर रहे हैं लोग, लेकिन अगर बड़े संस्थानों में एंट्री नहीं मिल पाएगी तो फिर क्या ही करेंगे। फिर आपके पास अपनी कलम है, अपने माइक्स हैं, अपने क्या मोबाइल हैं, कीजिए बढ़िया पत्रकारिता, पेड पत्रकारिता कीजिए ना, क्या दिक्कत है। अपने अंदर के पत्रकार को जिंदा रखिए। इंडस्ट्री के ऐसे पत्रकार जिन्होंने कई साल काम किया है, उसके बाद ये बात बता रहे हैं तो कई इसके गंभीर मायने हो जाते हैं। अभी आप क्या क्या सर्व कर रहे हैं, पोहा और उसके अलावा क्या सर्व कर रहे हैं? सर 3 तरह के पोहे हैं। एक पोहा मैंने रखा हुआ है एडिटर स्पेशल पोहा। एक एडिटर स्पेशल पोहा में सर चीज़ है, पनीर है और अनार होते हैं। एक है यूट्यूब स्टार्स पोहा है सर, उसमें चीज़ ग्रेट करके डालते हैं। ले सकते हैं यूट्यूब स्टार्स। हाँ, तो वो है। और साथ में सर फिर उसके बाद एक रिपोर्टर और जो नॉर्मल हम इंदौरियों की फेमस है वो है सर, एक रिपोर्टर स्पेशल पोहा।
इन सब पोहों के साथ में सर आपके इज्जत, आपके मान, आपके आशीर्वाद, आपके सम्मान के साथ में प्यार का, मोहब्बत का तड़का लगाते हुए जलेबी भी है सर। दिल्ली एनसीआर में आपको पोहा जलेबी कोई नहीं देगा सर। ये एक इंदौरी ही आपको मोहब्बत में ना सर, पैसे कुछ नहीं है सर। 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए ज़्यादा हैं, बट वो जलेबी है, वो जद्दोजहद है, वो जिद है कि मैं इंदौर का ओरिजिनल ऑथेंटिक स्वाद अपने देश के नामचीन पत्रकारों को, नामचीन लोगों को, नामचीन जगह पे मीडिया की मक्का मदीना जिसको बोलते हैं, जहाँ लोग हज करने आते हैं। यहाँ नौकरी आप कर लिए ना, इस फिल्म सिटी में नौकरी कर लिए तो कहते हैं आपने हज कर लिया। तो मैं एक तरह से नौकरी करके हज कर लिया। आप जो हज कर रहे हैं यहाँ नौकरी करते हुए, मैं चाह रहा हूँ कि उनको इंदौर का ओरिजिनल ऑथेंटिक स्वाद भी मिलता रहे सर। क्या बात है, मतलब बहुत ही खूबसूरत बात है इन्होंने कह रखी है कि भाई काम तो कर रहे हैं, ठीक है, आप पेट के लिए हमें काम करना है, लेकिन प्रेम भी मिलेगा साथ में। ददन, मैं आपका स्टॉल के बाहर देख रहा था कि आपने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और बाबा साहिब डॉक्टर अम्बेडकर की भी तस्वीर वहाँ पर लगाई है। जी सर। ये अपने प्रतीकों पे क्लेम करना या उनके प्रतीकों के साथ अपने काम को आगे बढ़ाना, ये इसके पीछे क्या विचार रहा आपका? सर आइडियोलॉजी है सर, अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई हो बाबा साहब को मानते हुए, बट चूंकि मेरी जनरेशन अब सेकंड लेवल पर है, तो अब इसका जिम्मा जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने समझा है, आप जैसे लोगों से मैंने इन सब चीज़ों को देखा है, नीरज भाई पटेल हैं, उनसे बहुत प्रेरित हूँ मैं। जो भी बड़ी मीडिया संस्थान है उन्होंने भी बहुत प्रेरित किया है काम करने के लिए, बेबाकी से लिखने के लिए। मेरा आज तक का रिकॉर्ड है किसी भी मीडिया संस्थान में ना मुझसे मेरी कलम को रोकने के लिए नहीं बोला गया कि यार इसके बारे में थोड़ा डाउन करो, इसके बारे में कम करो। ये अधिकार पता है, अपनी पत्रकारिता से आया वो पत्रकारिता कैसे की गई है, वो बाबा साहब ने हमको राइट्स दिए हैं। बाबा साहब की बदौलत आज मैं ये रेहड़ी पटरी लगा के ये मैं अपना 2 पैसे कमाने की जद्दोजहद कर रहा हूँ। बाबा साहब ने हम सबको राइट्स दिए हुए हैं। ज्योतिबा फूले ने हमें वो अलख जगाई है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हिंदू मुस्लिम या सवर्ण दलित इससे ऊपर उठ के नहीं उठ पा रहे हैं तो अपना काम कीजिए ना, क्या दिक्कत है? अपना काम कीजिए, अपनी कौम को आगे बढ़ाइए। हम कमेरे वर्ग के हैं, काम करेंगे, नाम करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये आइडियोलॉजी यही है। बाकी मेरी इस फोटो लगाने को लेकर कल भी 2-4 लोगों ने सवाल किए कि क्यों लगा लिया है, सवर्ण आपके पास नहीं आएंगे, आप तो अछूत पत्रकार हुए। तो मैंने बोला कि मैं पत्रकार हूँ ना, मैं पक्षकार तो नहीं हूँ ना, मेरा पेशा पत्रकारिता है। पत्रकारिता में ये सब मेरा नहीं। अब तो मेरा पत्रकारिता ये है कि आपको मैं मुंह से खिलाऊंगा, पेट तक जाएगा और आप आनंदित होंगे, यही मेरा फल है। तो ये सब चीज़ें हैं सर साथ में। ये जो है ना, मतलब बहुत ही प्रेरित करने वाली बात है कि अपना परिस्थितियों के चलते काम तो आपने बदला है, लेकिन विचार नहीं बदला, आइडियोलॉजी में कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है और ईमानदारी से कमेरा वर्ग जिसको हम कहते हैं, कमेरे वर्ग के लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं, किसी को लूट के भीख मांग के नहीं खाते, चमत्कार पाखंड करके नहीं खाते, कमेरे लोग हैं। तो बहुत बहुत आपको बधाई और शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कभी भी आप आसपास रहें फिल्म सिटी नोएडा में तो आइए, यहाँ पर आज तक के सामने इनका स्टॉल है, ददन विश्वकर्मा इनका नाम है, और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। आप देख सकते हैं इधर भीड़ लगी हुई है, तो ये इस बात की गवाही है कि टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बहुत शानदार इनका बिल्कुल टेस्ट होगा। तो इनका हौसला बढ़ाइए और लगे रहिए, सब लोगों का प्यार आपके साथ बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो इस रिपोर्ट पर, इस बातचीत पर और इस तरह के स्टार्टअप पर, मीडिया पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आपसे अपील है कि आप अपनी राय दें और लिखें इस बारे में, बताएं कि ये एक पत्रकार अगर इस तरह के भी उसको समय के साथ अपना पेशा बदलना पड़े तो क्या वो इस देश की कई चीज़ों पर सवाल या निशान नहीं लगाता है, वो इस देश के पत्रकार संस्थानों पर भी एक सवाल या निशान नहीं लगाता है? उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें और इनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं। मेरा नाम सुमित चौहान है। इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।